हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैग्नेटिक सर्किट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 23rd प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा An iron core is rectangular in shape and has a mean length of 50 cm and is made from a rectangular iron bar of 8 cm into 6.25 cm. It has a saw cut in one of its limb of 2 mm width. One of the limb of this core has a coil on it having 100 turns. Find the current required to flow in the coil to produce an air gap flux density of 0.75 Weber per meter square. Neglect fringing. Take relative permeability as 600. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फिक्स फॉर्मेट का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के एक लेक्चर में बताए थे। देखो ये है वो लेक्चर। ये लेक्चर अगर आपने नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। इसमें आपको एक फिक्स फॉर्मेट मिल जाएगा। वो फिक्स फॉर्मेट अगर आपको पता है तो आप कोई भी मैग्नेटिक सर्किट का प्रॉब्लम जिसमें एयर गैप हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आज का प्रॉब्लम भी हम यही फिक्स फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले लिख लेंगे एज अ गिवन डाटा, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा गिवन डाटा। कोई भी मैग्नेटिक सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना कंपलसरी है। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है एन आयरन कोर इज रेक्टेंगुलर इन शेप, हैज अ मीन लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखो मीन लेंथ दिया है, मीन लेंथ यानी ही मीन सरकमफ्रेंस, इसको एल से शो किया जाएगा और ये कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसके लिए आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना। यूनिट कन्वर्जन और रिमेनिंग मैग्नेटिक सर्किट के फार्मूलिस के ऊपर हमने एक स्टार्टिंग में वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आपको सभी फार्मूलिस और मैग्नेटिक सर्किट वहां से पता चल जाएंगी। ठीक है, तो हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना था तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिए। मीन लेंथ हमने लिख लिए यानी ही मीन सरकमफ्रेंस। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है एंड इज मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर आयरन बार ऑफ 8 सेंटीमीटर इंटू 6.25 सेंटीमीटर। देखो यहां पे एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ यहां पे दिया है। ठीक है, कितना दिया है 8 इंटू 6.25, तो ये हो जाएगा दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमने एरिया मीटर स्क्वायर में यहां पे तैयार कर लिए। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है इट हैज अ सॉ कट इन वन ऑफ इट्स लिम्ब ऑफ 2 mm विड्थ। देखो सॉ कट इट मींस पर्टिकुलर जो रेक्टेंगुलर आयरन कोर जो है उसमें छोटा सा एक जो पार्ट कटा है, वो जो स्लॉट कटा है उसका लेंथ क्या है, तो वो 2 mm का है। इट मींस वो एयर गैप का लेंथ दिया है दैट इज LAG, तो हम इसको लिखेंगे LAG दैट इज लेंथ ऑफ एयर गैप। कितना दिया है 2 mm। इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर। हर यूनिट को आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके लिए यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है वन ऑफ द लिम्ब ऑफ दिस कोर हैज अ कॉइल ऑन इट हैविंग 100 टर्न्स। देखो नंबर ऑफ टर्न्स दिया है कॉइल का, तो यहां पे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है 100 टर्न यहां पे दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है फाइंड द करंट रिक्वायर्ड। देखो क्या फाइंड आउट करना है, करंट आई फाइंड आउट करना है, वो हम लास्ट में लिखेंगे। आगे पढ़ेंगे टू फ्लो इन द कॉइल टू प्रोड्यूस एन एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी ऑफ। देखो फ्लक्स डेंसिटी दिया है, इट मींस बी दिया है, कितना दिया है 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, इसका मतलब एयर गैप में दिया है। ओके, क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है टेक रिलेटिव परमेबिलिटी दिया है यहां पे म्यू आर, कितना दिया है म्यू आर 600 दिया है। और क्या फाइंड आउट करना है वो अब हम यहां पे लिख लेंगे, हमें करंट आई फाइंड आउट करना है। तो देखिए फाइनली जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा गिवन डाटा हो गया और अब ये गिवन डाटा का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। और सॉल्यूशन जैसा हमने कहा कि हमें फिक्स फॉर्मेट का यूज करके सॉल्व करना है, तो चलो वो फिक्स फॉर्मेट हम यहां पे यूज करेंगे। जो हमें फिक्स फॉर्मेट यूज करना है उसमें टोटल 3 स्टेप्स आएंगी। पहला स्टेप रहेगा 80 फॉर मटेरियल का, दूसरा स्टेप रहेगा 80 फॉर एयर गैप का और तीसरा स्टेप रहेगा टोटल 80 का। जब कभी भी आप कोई प्रॉब्लम फिक्स फॉर्मेट से जब आप सॉल्व करते हैं तो फॉर्मेट आपको कंप्लीट करना है। पूरा फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद ही आप आसानी से प्रॉब्लम में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आप फिक्स फॉर्मेट का यूज करके कोई भी टाइप का वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है, इसके पहले हमने जो प्रॉब्लम लिए थे उसमें हमने 80 फाइंड आउट किए थे एम्पियर टर्न।
आप चाहे तो फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो रिलेटिव परमेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी चीज जो है आप फिक्स फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपके पास वो फिक्स फॉर्मेट होना चाहिए। तो चलो हम सबसे पहला स्टेप यहां पे लिखेंगे AT फॉर मटेरियल का। तो ये हमने लिखा है AT फॉर मटेरियल और हमने इसको कहा है ATM, ठीक है। AT जो है वो MMF का यूनिट होता है, इसलिए हमने यहां ब्रैकेट में लिखा है MMF, दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में MMF फॉर मटेरियल ऐसा लिखा है, तो कुछ बुक्स में AT फॉर मटेरियल ऐसा लिखा है। MMF यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स और उसका यूनिट होता है AT यानी एम्पियर टर्न। तो आपके कॉलेज में अगर MMF ऐसा लेके पढ़ा रहे तो आपको MMF फॉर मटेरियल ऐसा लिखना है, और अगर आपके कॉलेज में AT लेके पढ़ा रहे तो आपको AT फॉर मटेरियल ऐसा लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है AT फॉर मटेरियल, तो हमने इसको कहा है ATM, और अब हम ये पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम AT फॉर एयर गैप भी फाइंड आउट करेंगे। ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसमें गिवन क्वेश्चन में कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था। वैसे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो कुछ आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है रेक्टेंगुलर आयरन कोर, तो ये देखिए ये हमने रेक्टेंगुलर आयरन कोर यहां बना लिए हैं, और इसके एक साइड में देखो एक लिंब में यहां पे एक कॉइल वाउंड किए हैं। कॉइल का नंबर ऑफ टर्न रहेगा N, ठीक है। ये यहां पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कॉइल में करंट I फ्लो होगा, यही करंट I जो फ्लो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहां पे एक एयर गैप भी दिया है एक लिंब में, तो यहां पे एक लिंब में, लिंब इट मींस ये जो एक वर्टिकल जो आपको एक पार्ट दिख रहा है इसी को लिंब कहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे एक छोटा सा स्लॉट जो है वो हमने कट किया है, तो यहां पे एक गैप क्रिएट हो गया। ये गैप का लेंथ यानी ही लेंथ ऑफ एयर गैप, देखो ये ऐसा, ये जो गैप है इसको हम कहेंगे LAG, दैट इज लेंथ ऑफ एयर गैप, ठीक है। ये गैप का लेंथ, ओके। और यहां पे दो चीजें हैं, ये एक मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल और ये एयर गैप। तो आपको क्या करना है, मटेरियल का AT यानी मटेरियल का MMF पहले निकालना है, देन आपको एयर गैप का AT यानी ही एयर गैप का MMF फिर निकालना है स्टेप नंबर 2 में, और फिर एट द लास्ट दोनों ATs को ऐड करना है, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का डायग्राम कुछ हो सकता है। यहां पे करंट जब ये कॉइल में फ्लो होगा, देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ये कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो जो फ्लक्स है ये थ्रू आउट द रिंग जो है इस तरह से ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर आयरन कोर है, ठीक है, रिंग नहीं है। तो ये रेक्टेंगुलर आयरन कोर में इस तरह से ऐसा फ्लक्स फ्लो होगा। ये फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, ये है फ्लक्स फाई। तो अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना चाहे तो आप ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमने लिखा है AT फॉर मटेरियल, और इसमें 3 स्टेप्स आएंगी। तो पहला स्टेप रहेगा B माने फ्लक्स डेंसिटी, और B फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है फाई बाय A, ठीक है। लेकिन फाई यानी फ्लक्स यहां पे दिया हुआ नहीं है, A यानी एरिया वो तो दिया है लेकिन फ्लक्स दिया हुआ नहीं है, तो फ्लक्स की आपको जरूरत भी नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि B हमें ऑलरेडी दिया है, ये देखो ये B दिया है, B यानी फ्लक्स डेंसिटी 0.75, ये ऑलरेडी दिया है। तो यहां पे हम सीधा सीधा लिख लेंगे B 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वायर, हमने फ्लक्स डेंसिटी लिख ली है, ठीक है। लेकिन आपके मन में आएगा कि सर ये जो फ्लक्स डेंसिटी दिया था वो एयर गैप में दिया था, तो ये हमने मटेरियल में कैसे लिखे? तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि एयर गैप का एरिया और मटेरियल का एरिया जो है वो सेम है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों में सेम फ्लक्स फ्लो हो रहा है। जब फ्लक्स फ्लो सेम है और जब एरिया दोनों का सेम है, ऐसे में फ्लक्स डेंसिटी B ये भी सेम रहेगा, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी चेंज कब होता है? अगर एरिया या फ्लक्स में से कुछ भी अगर चेंज हुआ तो फ्लक्स डेंसिटी चेंज होता है, नहीं तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मटेरियल का ही छोटा सा पार्ट हमने कट करके एयर गैप बनाए थे, तो एयर गैप का एरिया और मटेरियल का एरिया सेम है, फ्लक्स सेम है, इसलिए फ्लक्स डेंसिटी भी सेम है। अगर फ्लक्स डेंसिटी B नहीं दिया होता तो फिर वो हमने फाइंड आउट किए होते बाय यूजिंग द फार्मूला फाई बाय A, ऐसे में फाई वगैरह दिया होता है। तो फिलहाल हमने B तो यहां लिख लिए पहला स्टेप, और अब हम सेकंड स्टेप यहां पे लिखेंगे। B के बाद होता है H माने मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या फिर बोलो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर बोलो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये हमें फाइंड आउट करना होता है। H फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है, B बाय μ0 इंटू μr। देखो यही फार्मूला यूज करना है, बाकी आपको दूसरा कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है। एक और फार्मूला आता है H का, लेकिन हमें वो नहीं, हमें सिर्फ यही फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे अब सभी का वैल्यू हम पुट करेंगे। B माने 0.75 जो दिया था, μ0 का वैल्यू स्टैंडर्ड होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, और μr माने रिलेटिव परमेबिलिटी, तो ये हमने लिख लिया 600। बस इसको अब कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे। इसका आंसर आया है 994.718, तो हम लिखेंगे 994.718, इसका यूनिट रहेगा 80 पर मीटर। तो ये हमने H फाइंड आउट कर लिए। H यानी
मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो ये B के बाद H फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। ये पहला स्टेप टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B, सेकंड स्टेप टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H, और अब थर्ड स्टेप होता है ATM, AT फॉर मटेरियल, और यहाँ पे फार्मूला आपको यूज करना है, देखो ये H इंटू L, आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। L माने मीन लेंथ, और H का वैल्यू हमें पता है 994.718 इंटू L माने मीन लेंथ, ये ऑलरेडी दिया है 50, तो हम लिखेंगे 50 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो हम लिखेंगे 994.718 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये आ चुका है 497.359। हम लिखेंगे 497.359, और इसका यूनिट रहेगा 80 का यूनिट 80। तो ये हमने 80 फॉर मटेरियल यानी ही MMF फॉर मटेरियल फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। पहला स्टेप जो है वो सॉल्व हो चुका है। हमने कहा था टोटल 3 स्टेप्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। पहला 80 फॉर मटेरियल, तो ये हमने 80 फॉर मटेरियल की स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, और अब सेकंड होता है 80 फॉर एयर गैप। तो चलो 80 फॉर एयर गैप की स्टेप्स यहां पे स्टार्ट करते हैं। चलो हम यहां से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80 फॉर 80 यानी ही MMF, तो हम एक काम करते हैं 80 के ब्रैकेट में यहां पे हम लिख लेंगे MMF, ठीक है। 80 फॉर नाउ एयर गैप, ठीक है, और इसको हम कहेंगे 80 AG यानी 80 फॉर एयर गैप। और अब हमें ये सॉल्व करना है, और इसके अंदर भी बिल्कुल इसी टाइप की स्टेप्स आएंगी, 3 स्टेप्स आएंगी, बस डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे आपको एयर गैप का लेंथ यूज करना है और म्यूआर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि एयर गैप के लिए म्यूआर का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप है B, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B, और B हमें ऑलरेडी फिर से पता है 0.75, हम सीधा लिख लेंगे 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वायर। B आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स डेंसिटी B ऑलरेडी ये एयर गैप में दिया हुआ है, और जैसा हमने कहा था कि फ्लक्स और एरिया सेम होने की वजह से फ्लक्स डेंसिटी दोनों का सेम आएगा। तो ये हमने B यहां पे लिख लिए, जैसा पहला यहां पे स्टेप लेके थे वही स्टेप हमने यहां लिखे। B के बाद अब रहेगा H, यहां पे जैसा हमने B के बाद H निकाले थे बिल्कुल वैसा ही यहां पे अब हम B के बाद H निकालेंगे, और H फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, तो फार्मूला ऐसा रहेगा H इक्वल्स टू B बाय म्यू 0। देखो फार्मूला ऐसा रहेगा, ठीक है। इसके पहले था B बाय म्यू 0 इंटू म्यू आर, लेकिन यहाँ पे म्यू आर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अभी कहा था कि एयर गैप के लिए जब कभी भी आप एयर के लिए सॉल्व करते हैं तो म्यू आर का वैल्यू 1 होता है स्टैंडर्ड। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो, तो ये हम लिखेंगे B का वैल्यू 0.75, ठीक है, और म्यू 0 का वैल्यू स्टैंडर्ड होता है 4.10 टू द पावर -7, तो ये हमने पुटअप कर लिया है। बस अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, हमने डायग्राम को मिटा दिया है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। तो कैलकुलेटर में पुट करने के बाद इसका आंसर आएगा, काफी ये बड़ा आंसर आएगा, ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो बड़ा जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या है 596,831.036। देखो इतना बड़ा आंसर है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे। तो शॉर्ट करने के बाद ऐसा होगा 596.831 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। आप उसको कितना भी शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने H फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। और अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप इसमें सॉल्व करेंगे, तो ये H मिल गया, ठीक है। तो अब इसमें थर्ड स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 80, और इसको हम कहेंगे 80 AG, दैट इज 80 फॉर एयर गैप, ठीक है। यहाँ पे B था, फिर H, फिर ATM, ऐसा। तो यहाँ पे भी पहले हमने B निकाले, फिर H, और अब 80, लेकिन वो एयर गैप के लिए। तो इसके पहले का फार्मूला था H इंटू L, तो बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ रहेगा H इंटू L, लेकिन L माने लेंथ, तो यहाँ पे अब हमें एयर गैप का लेंथ लेना है, तो H इंटू L AG, ठीक है। इसके पहले हमने मटेरियल का लेंथ यहाँ पे लिखे थे, और अब हम एयर गैप का लेंथ लिख रहे हैं। तो H माने 596.831 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एयर गैप का लेंथ, ये देखो LAG, ये हमें पता है 2 mm का विड्थ, ठीक है, 2 mm था, तो ये हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो ये हम लिखेंगे 596.831 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1193.662, तो हम लिखेंगे 1193.662, और इसका यूनिट रहेगा 80 का यूनिट 80। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए 80 फॉर एयर गैप, ठीक है। तो फाइनली 80s में 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गई हमारी। पहला स्टेप था 80 फॉर मटेरियल, और दूसरा स्टेप था 80 फॉर एयर गैप। 80 फॉर मटेरियल इतना निकला, ठीक है, और 80 फॉर एयर गैप इतना निकला। और अब ये दोनों 80s को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल 80 मिल जाएगा, और वो रहेगा थर्ड स्टेप। तो ये अब हम लिखेंगे लास्ट स्टेप, दैट इज टोटल 80,
टोटल एटी यानी ही टोटल एमएमएफ। तो दोनों एमएमएफ को हमें ऐड करना है, तो एटीएम प्लस एटीएजी, ठीक है। तो यहां पे एटीएम ये है 497.359 प्लस 1193.662। देखो ये हमने दोनों एटीज को यहां पे ऐड कर रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। दैट इज 497.359 प्लस 1193.662, तो ये आ चुका है 1691.021। हम लिखेंगे 1691.021। तो ये हमने टोटल 80 फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। लेकिन आपके मन में आएगा टोटल 80 नहीं, हमें तो करंट फाइंड आउट करना था। देखो गिवन डाटा में हमने लिखा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, हमने तो ये टोटल 80 फाइंड आउट किए। तो अब करंट कैसे निकलेगा, तो करंट निकालने के लिए आपको अब इसी स्टेप का यूज करना है। क्या करना है, देखो जैसा हमने फिक्स फॉर्मेट में लिख के दिए थे कि यहां पे अब आप ये जो लेफ्ट साइड में टोटल 80 लिखा है, टोटल 80 के जगह अब आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं n इंटू आई, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 80 का ये भी एक फार्मूला होता है, 80 यानी एम्पियर टर्न, इसका ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, दैट इज n इंटू आई, क्योंकि एमएमएफ का फार्मूला ही n इंटू आई होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, ठीक है। तो हमने यहां पे वही लिखा है टोटल एमएमएफ यानी ही टोटल 80, दैट इज n इंटू आई। बस यहां पे n की वैल्यू पुट करो, n हमें पता है नंबर ऑफ टर्न, ये देखो 100 टर्न्स, तो हम यहां n के जगह लिखेंगे 100 इंटू करंट आई, ठीक है। बस इसको अब 100 से डिवाइड करो तो हमें करंट आई मिल जाएगा, तो ये हमें करंट आई मिल गया 16.91 एम्पियर, तो ये हमें करंट आई मिल गया। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। जैसा हमने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम पूरा फिक्स फॉर्मेट जो हमने बताए थे, फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद ही प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। तो ये देखिए फॉर्मेट को हमने पूरी तरह से यहां पे सॉल्व कर लिए और यहां पे करंट फाइंड आउट किए। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें टोटल 80 फाइंड आउट करने के लिए कहा था सिर्फ, तो हमने जो है ये स्टेप्स फॉलो करके सिर्फ हमने टोटल 80 तक सॉल्व किए थे, प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो गया था। लेकिन यहां पे टोटल 80 नहीं, यहां पे करंट फाइंड आउट करना था, तो टोटल 80 का यूज करके हमें करंट यहां पे हमने सॉल्व किया है, जो कि लेफ्ट साइड में n इंटू आई करके सॉल्व करना होता है, तो ये आसानी से हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए और याद से आपको वो फिक्स फॉर्मेट लिख लेना चाहिए अपनी बुक में, जो हमने इसके पहले के एक वीडियो में बताए थे। तो ये था मैग्नेटिक सर्किट का आज का प्रॉब्लम नंबर 23। इसके पहले जो हमने इसके 22 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।